चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले मगध के घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ आचार्य शांतनु अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। उनके दो सबसे प्रिय शिष्य थे, आदित्य और सोम। आदित्य बहुत बुद्धिमान और तेज था। वह हर शास्त्र को तुरंत रट लेता और तर्क वितर्क में सबको हरा देता। वहीं सोम शांत, सरल और थोड़ा धीमा था। वह शास्त्रों को रटने के बजाय उनके अर्थ को गहराई से महसूस करने की कोशिश करता था। जब उनकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, आचार्य शांतनु ने दोनों को बुलाया और कहा, पुत्रों, तुम्हारी शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक तुम सत्य के दर्शन न कर लो। पास की पहाड़ी के पीछे एक प्राचीन गुफा है। वहां एक स्वर्ण मृग रहता है। जो उस मृग को पकड़कर मेरे पास लाएगा, वही मेरा असली उत्तराधिकारी कहलाएगा। आदित्य के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है। मेरी फुर्ती के आगे वह हिरन कहाँ टिकेगा। सोम ने शांति से सिर झुकाया और गुरु को प्रणाम किया। आदित्य बिना समय बर्बाद किए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसे झाड़ियों में सुनहरी चमक दिखाई दी। वह चिल्लाया, वह आए। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह कांटों भरी झाड़ियों में कूदा, पत्थरों से टकराया और गिरते पड़ते उस चमक के पीछे भागता रहा। वह चमक जितनी पास दिखती, उतनी ही दूर चली जाती। प्यास से उसका गला सूख रहा था, धूप से उसका शरीर झुलस रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे रुकने नहीं दे रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं खाली हाथ लौटा तो दुनिया क्या कहेगी। मुझे वह सोने का हिरन हर हाल में चाहिए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन आदित्य के हाथ केवल धूल और जख्म लगे। वह सुनहरी चमक असल में सूरज की रोशनी का एक भ्रम थी जो पत्थरों पर लगे अभ्रक से टकराकर पैदा हो रही थी। दूसरी ओर सोम उसी पहाड़ी की तलहटी में एक ठंडे झरने के पास बैठ गया। उसने दौड़ने के बजाय अपनी आंखें बंद कीं और जंगल की आवाजों को सुना। उसने सोचा, गुरुदेव ने स्वर्ण मृग कहा है, लेकिन क्या सोना कभी जीवित होकर दौड़ सकता है? सत्य क्या है? सोम ने भागना छोड़ दिया और वहीं किनारे बैठकर एक प्यासे हिरन को पानी पीते हुए देखने लगा। उसने देखा कि जब वह हिरन शांत होता है तो उसकी आंखों में पूरा आसमान झलकता है। सोम को समझ आया कि शांति ही असली सोना है। तभी झाड़ियों से एक बूढ़ा शिकारी निकला। उसने सोम से पूछा, बेटा, सब उस पहाड़ी की ओर भाग रहे हैं, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सोम ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस सत्य को खोज रहा हूँ जो भागने से दूर भागता है और रुकने से पास आता है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस साधारण से हिरन ने, जिसे सोम निहार रहा था, धीरे से सोम के पास आकर अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। सूरज की ढलती हुई किरणें जब उस हिरन के शरीर पर पड़ी, तो वह वाकई सोने की तरह चमकने लगा। सोम ने उसे पकड़ा नहीं, बस उसके सिर पर हाथ फेरा। शाम को जब दोनों शिष्य आश्रम लौटे, तो नजारा देखने लायक था। आदित्य लहूलुहान था, वह गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, गुरुदेव, आपने हमसे झूठ बोला। वहाँ कोई स्वर्ण मृग नहीं है, बस पत्थरों का भ्रम है। तभी सोम अंदर आया। उसके पीछे पीछे वही हिरन शांत कदमों से चला आ रहा था। आश्रम में एक दिव्य रोशनी फैल गई। आचार्य शांतनु मुस्कुराए और बोले, आदित्य, तुम उस मृग को अपनी शक्ति और लालच से पकड़ना चाहते थे, इसलिए तुम्हें केवल पत्थरों की ठोकरें मिली। सोम ने उसे अपनी करुणा और धैर्य से जीता, इसलिए वह खुद चलकर उसके पास आया। आचार्य ने समझाया कि स्वर्ण मृग हमारे जीवन की वे इच्छाएं हैं जो हमें अंधा कर देती है। जब हम लालच में अंधे होकर उनके पीछे भागते हैं, तो हमें केवल दुख और थकान मिलती है। लेकिन जब हम शांत होकर सत्य और सेवा की राह चुनते हैं, तो सुख और सफलता खुद हमारे पीछे आते हैं। आदित्य का सिर शर्म से झुक गया। उसने समझ लिया कि किताबी ज्ञान से बड़ा अनुभव और विनम्रता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए अंधे हो जाते हैं, तो हम रास्ते की खूबसूरती और अच्छाई खो देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले,
ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।